राधे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको दुर्गा माँ की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक दुखियारी भक्त की मदद की। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। पूजा रामपुर नगर में ऑटो रिक्शा चलाती थी। वह गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही किसी दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी पूजा के ऊपर ही थी। उसके घर में उसके साथ सिर्फ उसकी सास कमला ही रहती थी। पूजा की सास पूजा को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती। पूजा माँ दुर्गा की भक्त थी। कुछ भी हो जाए वो बिना माँ दुर्गा की पूजा किए घर से नहीं निकलती थी। वो स्टेशन पर अपना ऑटो रिक्शा चलाती थी। वहीं से उसे जो सवारी मिलता वो उसकी मंजिल तक पहुंचाती। सुबह से लेकर रात तक पूजा रिक्शा चलाती, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा होता था। एक दिन रात को जब पूजा घर लौटी तो माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतना ही? पूरे दिन भर की इतनी ही कमाई? हाँ माँ जी, आज इतनी कमाई हुई है। आज कम पैसेंजर ही मिल पाया। तुम मुझे मूर्ख बनाती हो। पैसा बचाकर अपने और अपने बच्चे के लिए रखती हो और कहती हो कितना पैसे, इतनी ही कमाई हुई है। नहीं माँ जी, मैं जो कुछ कमाती हूँ आपको ही देती हूँ। मैं तो बस अपने पास एक भी पैसा नहीं रखती। दूसरे दिन जब पूजा अपना ऑटो लेकर जाती है तो उस दिन उसके लिए एक भी सवारी नहीं मिलती। अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई, आज एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। आज घर पर खाना कैसे बनेगा? मैं तो किसी तरह भूखी रह लूँगी, लेकिन मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे का क्या? उसे मैं कैसे भूखा रखूं? नहीं नहीं, एक सवारी तो कम से कम मिलना ही चाहिए, नहीं तो आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लगता है उस बाबू साहब को कहीं जाना है। अरे बाबू साहब, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ जाना तो है। आइए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा है, मैं रिक्शा से नहीं जाऊँगा। पूजा काफ़ी दुखी हो जाती है। उस दिन पूजा को एक भी सवारी नहीं मिलती। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अरे मुँह क्या लटकाई है, ला दी आज की कमाई। माँ जी, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली, आज खाली हाथ ही लौटना पड़ा। झूठ बोल रही है तू मुझसे। सारे पैसे तो खुद ही रख लेना चाहती है। अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ। दरअसल ये ऑटो रिक्शा पूजा के पति अमित का था। वही इस रिक्शा को चलाता था, लेकिन उसकी मौत के बाद पूजा इसे चलाकर घर चलाने लगी। पूजा अपने पति को याद करके बहुत रोने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। सास के जुल्म के आगे बहुत मजबूर थी। किसी तरह उसका रोज का दिन गुजरता था। उसकी सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती थी। अगले दिन सुबह सवेरे पूजा माँ दुर्गा के मंदिर जाती। माँ दुर्गा से पूजा करती। हे माँ दुर्गा, मेरी इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे इस बच्चे का ध्यान आपको ही रखना होगा माँ। मेरे इस बच्चे का कोई तकलीफ मत होने देना माँ, इतना ध्यान रखना माँ। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपना ऑटो रिक्शा लेकर काम के लिए निकल जाती है। स्टेशन पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सवारी को बुलाने लगती है। आइए आइए, कहाँ जाना है, मैं आपको आपके मंजिल तक पहुँचा दूँगी। आइए मेरे ऑटो रिक्शा में। तभी एक औरत उसे नज़र आती है। वो ऑटो रिक्शा का ही इंतज़ार कर रही होती है। पूजा उसके पास जाकर कहती है, आइए दीदी, कहाँ जाना है आपको? मैं ऑटो रिक्शा में, आइए मैं आपको पहुंचा देती हूँ। अरे तुम तो गर्भवती हो, इस हालत में काम कर रही हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? मैं गरीब हूँ दीदी, अगर अपनी तकलीफ़ देखूँगी तो कमाऊँगी कैसे? और कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी कहाँ से? खाऊंगी कहाँ से? मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मैं उसे भूखा नहीं रह सकती दीदी। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। तुम्हारी परेशानी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कर रही हो। गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरी तो इच्छा है कि माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए, उसे मेरी तरह परेशानियों में न जीना पड़े। दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगी। तुम दिल की इतनी भोली हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम। अरे ये क्या कर रही हैं आप दीदी? यह सब मत कीजिए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो महिला पूजा के ऑटो के रिक्शा में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पूजा के पेट में तेज़ से दर्द होने लगता है। दर्द से कराहते हुए पूजा ऑटो रिक्शा रोक देती है और ऑटो के नीचे उतरकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करूं? हे माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ। लगता है मेरे बच्चे होने का वक्त आ गया है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। उस महिला ने एम्बुलेंस बुलाया और पूजा को अस्पताल पहुँचाकर उसे एडमिट करवा दिया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें काउंटर पर पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। डॉक्टर ने पूजा से कहा, पैसे? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। अगर पैसे नहीं है तो छोटे छोटे अस्पताल में जाती, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अपने किसी गांव वाले को खबर करो और पैसे का इंतज़ाम करो। पूजा ने अपनी सास को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अरे करमजली, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पड़ी रह वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे और तेरे बच्चे का मैं ठेका नहीं ले रखा है। चल रख फ़ोन। कमला फ़ोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं आती। पैसे नहीं मिलने की वजह से पूजा को अस्पताल से निकाल दिया गया। मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। तभी वो महिला फिर से उसके पास आ गई। अरे तुम यहाँ रास्ते में क्यों हो? तुम्हें तो अस्पताल में भर्ती कराया था ना। क्या करें दीदी, अस्पताल में मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कहाँ से दूँगी? इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। चलो तुम मेरे साथ, यहीं पास में दुर्गा माँ का मंदिर है, वहीं मेरे आश्रम मिलेगा। पूजा उस महिला के साथ दुर्गा माँ के मंदिर चली गई और वहाँ पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था। हे माँ दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। माँ दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। पूजा, अरे मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आप तो साक्षात मेरे लिए दुर्गा माँ ही बनकर आई हैं। आप कौन है दीदी? तभी एक चमत्कार होता है और वहाँ तेज रोशनी फैल जाती है और वो महिला माँ दुर्गा के रूप में पूजा के सामने प्रकट हो जाती है। आप स्वयं माँ दुर्गा हैं। मेरे जीवन तो धन्य हो गया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। हाँ पूजा, मैं दुर्गा हूँ। मैं इतनी देर से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहने को तैयार हो, तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं उठा। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पूजा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा। जो कोई भी तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा वो मूर्ति में बदल जाएगा और 1 वर्ष तक वहीं रहकर तुम्हारे घर की सुंदरता बढ़ाता रहेगा। तथास्तु। यह बोलकर दुर्गा माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दुर्गा माँ के वरदान के हिसाब से पूजा माँ के लिए एक बड़ा सा महल बन गया, जिसमें सारी सुख सुविधाएँ मौजूद थी। पूजा के पास अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूजा अपने बेटे को लेकर उस महल में सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन उस ऑटो रिक्शा को उसने फेंका नहीं, बल्कि उसने अपने घर पे अच्छी तरह रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कमला की सारी बात पता चल गई। पूजा के पास वह बहुत संपत्ति आ गई है। वो लालच के मारे पूजा के पास आ जाती है। बहू, यह क्या बात हो गई? मुझे उस झोपड़ी में छोड़कर तुम इस महल में रहने लगी और मुझे पूछा तक नहीं। क्यों माँ? आपने ही तो कहा था कि आपके पास मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है। जहाँ जाना है मैं जाऊँ, आप कुछ नहीं कर सकती, फिर आज यहाँ क्यों आई हैं? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू। मेरी तुम मत मारी गई थी जो मैं तुझसे वो सब कहा, अब भूल जाओ उन सब बातों को। आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। यह बात तब सोचना चाहिए था माँ जी, जब तब तो आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। कमला और बर्दाश्त नहीं कर पाई और पुराने रूप में आ गई। अरे करमजली, तुझ बहुत चर्बी चढ़ गई तुम्हें, तो मैं अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगा सकती हूँ। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। तभी कमला का शरीर पत्थर में बदल जाता है। अरे यह क्या हो गया मेरे साथ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ दुर्गा ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरा नुकसान करने वाले 1 साल तक मूर्ति बने रहेंगे। अब मूर्ति बनकर 1 साल तक भुगतते हैं। कमला का शरीर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया। वो हिल डुल नहीं सकती, लेकिन अपनी गलती को याद कर पश्चाताप कर आंसू बहा सकती थी।
इसके बाद से पूजा अपने बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में भक्त की मदद अवश्य करते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। राधे राधे, जय माँ दुर्गा। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है भक्तों।